को पता होगा कि सीमा हैदर का बैंड बज चुका है, जो कहती है मेरा तो बाल बांका नहीं कर सकते, मेरा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। पाकिस्तानी वाले, पाकिस्तान के लोग वहीं पे चिल्लाओ, वहीं पे मरो। सीमा हैदर के साथ हो गया बहुत बड़ा हादसा। हैदर के घर पे रेड पड़ी और सीमा हैदर का हक्का बक्का गुम। जो बड़े कहता है पाकिस्तानियों, आटा तुम लोग पहले खरीद के खाओ, आटे का दाम पता करो। जो दावा करता है, जो कभी रोटी कभी कमा के ना खा पाया। हैदर जिसका दावा करती है कि मेरा कुछ कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। गुलाम हैदर तो जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, कुछ नहीं मेरा कर सकता। बस चैनल चलाए, पैसा कमाए, जैसे मैं हिंदुस्तान में कमा रही हूँ वो पाकिस्तान में बैठ बैठ के कमाए, लेकिन मेरा कुछ कहीं नहीं सकता। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मेरा पति पाकिस्तानी है। ये जो नकली पति है ये तो है लप्पू। ये भूल जाती है कि नकली पति लप्पू है, जाहिल तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमिन मलिक के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। मोमिन मलिक अच्छे काम कर रहे हैं और अंसार बंडी जो है पत्र लिखा कि इसके घर पे जांच होनी चाहिए, रेड पड़नी चाहिए। तो सीमा हैदर के घर पे रेड पड़ी और सीमा हैदर का हक्का बक्का गुम और उस लप्पू का भी हक्का बक्का गुम। जो बड़े कहता है पाकिस्तानियों, आटा तुम लोग पहले खरीद के खाओ, आटे का दाम पता करो। जो दावा करता है, जो कभी रोटी कभी कमा के ना खा पाया, वो आज पाकिस्तानी को आटे का भाव की औकात दिखाता है। जिसकी औकात तो खुद है नहीं, जिसकी औकात तो बीवी की पैसों पे कमा के खा रहा है, उस पाकिस्तानी नचनिया के पैसों पे ऐश कर रहा है। जो पाकिस्तानी नचनिया अभी तक हिंदुस्तान में इस भिखमंगों का पेट पाल रही है। वो भिखमंगा दूसरों को उनके आटे का दाल का भाव बताता है। तो यहीं पे अब जब और रही बात, दूसरी बात कि जब वहाँ पे रेड पड़ी तो लप्पू पता है टीचर बन गया था। टीचर बना था कि देखो रेड पड़ी है भाई, रेड पड़ी है, मैं तो बच्चों का क्या भविष्य देता हूँ, क्या संस्कार देता हूँ। जो जिस चीज़ के लिए पत्र डाला गया है, बच्चे के ऊपर डाला गया है या सीमा के ऊपर डाला गया है, मैं ये दिखा दूँ कि बच्चे का मैं कितना केयर करता हूँ, बच्चे को मैं कितना प्यार करता हूँ, बच्चे की भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। देख लो, नहीं मेरा कुछ मत बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मैं बच्चे का देख रही हूँ, बच्चे का भविष्य देख रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ। ये लप्पू जिसको हिंदी तक सही से बोलनी नहीं, हिंदी भारत का कल्चर है और हिंदी बोलनी नहीं आती है, वो आज बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, बैठ के अंग्रेजी पढ़ा रहा है, हैं? तब तो भाई सारे स्कूल बंद होने चाहिए। सब अपने अपने एक एक बच्चे को लप्पू स्कूल में भेजो, लप्पू एकेडमी स्कूल में। ठीक है, अच्छे आपके बच्चे कलेक्टर बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाएंगे लप्पू से पढ़ाई करके। ठीक है, तो यहाँ तो खुशखबरी की बात है कि सीमा हैदर के घर पे रेड पड़ी और सीमा हैदर जो खड्डा वाला मुँह दिखाती है, हमेशा आती है, इतना चिल्लाती है, ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। पूरे रेड पड़ी, इन लोगों को जवाब देना पड़ा। ठीक है, रेड पड़ी तो पड़ी, यहाँ तक लप्पू को 2-3 तमाचे भी पड़ गए। ये लोगों को लगेगा कि झूठ बात है, ठीक है, लेकिन लप्पू को 2-3 तमाचे जड़े गए। इसलिए जड़े गए क्योंकि ये पाकिस्तानियों को जो है आटे का भाव दिखा रहा है, आटे की भाव की औकात दिखा रहा है। अंसार बन्नी जो है वो पत्र लिखे ज़रूर थे, लेकिन उसमें इसकी सारी जो है ये जितना ये तमाशा करता है सोशल मीडिया पे, वो भी लिखा गया था कि ये सोशल मीडिया पे लाइव चला के और पूरे पाकिस्तान वालों को जलील करता है। और इसके चीज़ में जांच होनी चाहिए, बच्चे मिलने चाहिए, बच्चे आ जाने चाहिए। जो कि गुलाम हैदर की माँ मरते मरते कह के गई कि बच्चे को वापस आ जाना चाहिए। गुलाम हैदर खुद रो रहा, बिलख रहा अपने माँ के लिए, बच्चे के लिए तो रो रहा, लेकिन अपने माँ के लिए भी रो रहा है। ठीक है,
तो अब तो सीमा हैदर का पत्ता गोल होने वाला है। जो सीमा हैदर अब जो है कि वीडियोस बनाती है, मैं योगी जी, मोदी जी, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे शरण दो, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे यहाँ की नागरिकता दो या ना दो, लेकिन मेरे बच्चे को नागरिकता दे दो, मेरे बच्चे की भविष्य बन जाए। अब वो योगी मोदी से फिर से गुहार लगा रही है कि मुझे योगी मोदी जी, मुझे हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दो, मेरे घर पे पुलिस मत भेजो, मेरे घर पे रेट ना पड़े। जो सूरजपुर की पुलिस बिक गई है इसके हाथ से ना, वो पुलिस नहीं आई थी, दूसरी पुलिस आई थी, ठीक है, इसके हाथ से वो नहीं बिकी है। बिके भी कैसे? अभी तो इसने अपना हुस्न का जलवा दिखाया नहीं है, और सब इसके जैसे ना आवारा थोड़ी ना है जो कॉल करके बोलता अरे मच्छर नहीं लगने दूंगा तुमको सीमा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है थाने में, बस एक कॉल करो, हर चीज़ आ जाएगा तुम्हारे सामने। तो ये है हमारे हिंदुस्तान का प्रशासन, जो कि सीमा के कमाई पे कूद रहा है, सीमा के कमाई पे नाच रहा है, एक पाकिस्तानी नचनिया के कमाई पे कूद रहा है। लेकिन अगर वही जो इसका सपोर्ट कर रहा है उससे एक बार ये सवाल कोई अगर करता है कि तुम्हारी अगर यही हाल, अगर तुम्हारी बीवी भाग जाए, तुम्हारे बच्चे भाग जाएं तो क्या होगा, तो जवाब क्या देते हैं? प्यार में आई है, तुम्हारे बच्चे भी तो प्यार में पड़ते हैं, उनको क्यों नहीं जाने देते? उनको क्यों ऐसे शादी कहीं और कर दोगे, कहीं उनसे लड़का रिश्ता पक्का कर दोगे देख के, कहीं लड़के को मार के फेंक दोगे, कहीं लड़की को मार के फेंक दोगे, क्यों? तो तुम्हारी इज्जत है। और ये पाकिस्तानी या ये नचनिया या गुलाम हैदर की इज्जत नहीं है, ये गुलाम हैदर की बीवी नहीं है। तुम लोगों की इज्जत है, और सबकी इज्जत नहीं है, सबकी इज्जत तो पात पैर धर रख के उड़ा दो। मतलब पाकिस्तानी है, आई है, भाभी आई है, जांच करो, प्यार में आई है तो जांच करो, ये करो। अरे जांच तो हो रही, पहले वो देखो कि ये करके क्या आई है ना, वो चीज़ नहीं दिखता। वो चीज़ जब खुद को उस चीज़ पे जब डिपेंड होके देखो, उस जो चीज़ जब तुम्हारे साथ हो तो मज़ा आएगा। लेकिन अब इसका भैया AP सिंह भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो ड्रामा खेलती है ना मेरे डॉक्टर AP भैया, रे अब ये कभी ना बोलती कि मेरे डॉक्टर AP सैया मुझे बचा लेंगे। मेरे डॉक्टर AP भैया अब नहीं बचा सकते, अब नहीं बचा रहे इसके डॉक्टर AP सैया। जितना जोर अपने पिछवाड़ा का लगाना था AP सिंह को, वो AP सिंह लगा चुके हैं। लेकिन अब AP सिंह की औकात अब नहीं है कि अब सीमा हैदर को इंडिया में यहाँ पे उसको रोक सके। इंडिया में उसके मज़ा तो ले रहा है AP सिंह, लेकिन अब उसको इंडिया में रोकने की हिम्मत नहीं रही। जब बस सीमा क्या करती है, नए अधिकारियों से संपर्क बनाएगी हैं, उसके हाथ में सब चीज़ जो है इंडिया में आके उसके हाथ में सब चीज़ हो गया है। तो बड़े बड़े लोगों को अपने तरफ में खींचती है, फिर उसके बाद में बोलती है एक रात रहूँगी तुम्हारे साथ में, मेरा केस सॉल्व होना चाहिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं पे रहना है। ये मैं सच में बता रही हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये सच में बता रही हूँ। क्योंकि मैं अभी आप भी एक हफ्ता से 10 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मैं नोएडा गई हुई थी, ठीक है। कुछ लोगों ने भी मुझे बताया, कि सीमा हैदर जो है, ये जो कोई अधिकारी आती है, जब सूरजपुर में जब बदली होती है, जब आते हैं या फिर जो है, ये तुरंत उनसे कांटेक्ट करती है, तुरंत कांटेक्ट करती है। सिपाही से करेगी, दरोगा से करेगी, इंचार्ज से करेगी, ये तुरंत उनसे संपर्क करती है। कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक रात दूंगी। अगर एक रात में अगर वो दरोगा SP बिक जाते हैं तो फिर कैमरा लगा होता है, लेकिन वो इग्नोर मार देता है, डिलीट।